हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक हमारा राजस्थान क्लास 8th पार्ट 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन। इसके पहले क्लास 6 7th पूरी चैप्टर वाइज कंप्लीट है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही 1 से लेके 8 तक पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है क्लास 8 की, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, कौन से स्तर की सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है? तो स्थानीय स्तर की सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संशोधन विधेयक के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की गई है। या इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था किस संशोधन के अंतर्गत की गई है? तो 73वें संशोधन के अंतर्गत की गई है। यानी कि पंचायती राज को 73 से आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख है। यानी कि 11वीं अनुसूची में कितने कार्यों का उल्लेख है? 29 कार्यों का उल्लेख है। कौन सा ढांचे में? त्रिस्तरीय ढांचे में पंचायती राज व्यवस्था का। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों का उल्लेख है, इतना आप याद रखना। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। मतलब ये है ना, आप क्रम वाइज ही याद रखना, क्योंकि क्रम वाइज पूछा जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा है, मध्य में कौन सा है, सबसे निम्न में कौन सा है। नेक्स्ट है, जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी कौन कौन है? तो एक तो जिला प्रमुख होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। पूछा जा सकता है कि जिला प्रमुख के अंतर्गत कौन सा अधिकारी है? जिला प्रमुख भी दे दिया जाएगा ऑप्शन में और 3 अन्य दे दिए जाएंगे, तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले अधिकारी कौन कौन है? प्रधान और खंड विकास अधिकारी। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले अधिकारी सरपंच ग्राम, यानी कि ग्राम का सरपंच और विकास अधिकारी। पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, यह कार्य किसके अंतर्गत आता है? जिला परिषद। नेक्स्ट है, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना किस पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है? पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। यानी कि नए चुने हुए सरपंच और पंच जो होते हैं उन्हें प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना या मार्गदर्शन कराना पंचायत समिति करती है। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना किस व्यवस्था के अंतर्गत? मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन है? तो ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं? जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण, आपदा व महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वयन करना, चारागाह वनों का विकास, मानव पशु स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता करना। इसी प्रकार से ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह ग्राम पंचायत के कार्य है। ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। IMP क्वेश्चन है। पंचायत का कार्यकाल, यानी कि सरपंच पंच ये जो भी होते हैं, उप सरपंच, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना, बैठक की कार्यवाही जो भी होती है इन सभी का रिकॉर्ड रखना, यह ग्राम पंचायत सचिव का कार्य होता है और यह गवर्नमेंट सचिव होता है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक माह में कितनी बैठक होती हैं? तो ग्राम पंचायत में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी क्या कहलाती है? पंचायत समिति।
यानी कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद को पंचायत समिति जोड़ती है, क्योंकि ये मध्य में होती है। विकास खंड पर कौन सी समिति का गठन किया जाता है? तो विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। आप ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों में कंफ्यूज मत होना। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत पदेन सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्य में मदद करने के लिए किसके द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए, यानी कि प्रधान तथा उप प्रधान में से ही चुना जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह भी 5 वर्ष का ही होता है। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? तो जिला परिषद है, जैसे हमने ऊपर देखा था अभी कि सबसे ऊपर जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है। प्रत्येक जिले में से किसको मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है? तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। जिला परिषद में जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो जिले के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए किसके द्वारा एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की आधारभूत संस्थाएं या आधारभूत शिला क्या हैं? तो ग्राम सभा है, IMP क्वेश्चन है। ग्राम सभा का एक क्षेत्र होता है, एक राजस्व ग्राम, यह ग्राम सभा का क्षेत्र होता है। सामान्यतः ग्राम सभा की एक बैठक का बुलाई जानी आवश्यक है, यानी कि हर 3 माह में एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। और ग्राम सभा की यह बैठकें कौन सी तारीख को होती हैं? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सुलभ न्याय दिलाने के लिए कौन से एक्ट के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत। इसके अंदर क्या होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर सही तरीके से न्याय दिलाना। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? जयपुर जिले के बस्ती में। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अगला है, वार्ड से चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? पार्षद वार्ड से चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के विकास का कार्य सरपंच और वार्ड पंच दोनों के द्वारा ही किया जाता है। शहरी शासन के कितने रूप हैं? तो शहरी शासन के 3 रूप हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अगला प्रश्न है, नगर निगम किसे कहते हैं? वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा वहां और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, नगर निगम कहलाते हैं। याद रखना आप ये, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा वो 5 लाख से कम हो, नगर परिषद कहलाता है। नगर पालिका किसे कहते हैं? तो वे शहर जहाँ की जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच हो, नगर पालिका। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? IMP क्वेश्चन है, आ सकते हैं तीनों। महापौर। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति और नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहर आ जाए तो 74वां संशोधन अगर आता है तो वही लगाना है, और पंचायती स्तर पर 73वां संशोधन। नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नगरीय प्रशासन के कितने कार्य हैं? अनिवार्य और ऐच्छिक 2 प्रकार के कार्य हैं। वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है भू राजस्व कर कहलाता है। नगरीय स्वशासन की इकाई कौन कौन सी हैं? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपनाया गया। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर कौन सा है? यानी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। ये क्रम वाइज आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है।
जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी कहलाता है। मैंने आपको दो बताए हैं ऊपर, अब दोनों ही याद रखना। ये तो प्रश्न इस तरीके से बनाए हैं कि आपको समझ में आए कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होना जरूरी है। तो ये आज के आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट चैप्टर बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जल्द ही क्लास 9th 10th की क्लास भी शुरू होने वाली है इसी तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।